कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आप केके साहब को एग्रीमेंट के लिए कह दीजिए। अब जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। डैडी केके अंकल से फोन पर बात कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर रेडी रखे, क्योंकि हमारी उर्वशी मैम इज रेडी। देख बेटी, आज और कल तेरे भविष्य निर्माण का दिन है। अगर इसमें तू पास हो गई ना, तो हम सबके सपने सच हो जाएंगे। अंकल, ये फैसला मुझे खुद अकेले लेना होगा। इसमें मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा। ये रहा तुम्हारा 25 लाख का चेक। कर दे बेटा, साइन कर दे। इस सन की डायरेक्टर का कोई भरोसा नहीं। इसके अंदर किसी अंग्रेज की आत्मा घुस गई है। एक एक मिनट का हिसाब रखता है। कर दे बेटा। वाह भगवान, हमेशा की तरह पहले रुला देते हो और फिर हंसा देते हो। क्या सर, आप भी बहुत बढ़िया एक्टर हो। मुझे तो डरा ही दिया। उर्वशी, अच्छा डायरेक्टर होने के लिए अच्छा एक्टर होना बहुत जरूरी है। अरे मुझे जब एक्टिंग नहीं आएगी तो तुमसे क्या खाक कराऊंगा। वाह, मान गए। क्या एक्टिंग की है तुमने। फिर भी तुम मेरे पुराने दोस्त हो। घर की बात एक बात जरूर कहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस एग्रीमेंट की वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कैसा पछताना दोस्त। क्या लेके आया था मैं मुंबई, क्या लेके आया था। बस अपनी आत्मा की आवाज पे काम करता चला गया और नतीजा तू देख रहा है। फिर एक दिन उर्वशी को देखा और दिल से फिर आत्मा से फिर आवाज आई कि उर्वशी मेरी फिल्म की हीरो होना चाहिए, तो हो गई। देख, 24 घंटे पहले तूने जिस बात को असंभव कहा था वही 24 घंटे में संभव हो गया। इसे कहते हैं आत्मा की आवाज। सर, मैं एक दिन के लिए अपने नेटिव प्लेस जाना चाहती हूँ, अपने परिवार से मिलने। जाऊं? ओके उर्वशी, ओके, लेकिन सुबह की फ्लाइट से जाओगी और शाम की फ्लाइट से वापस लौट कर आओगी। अब केके के पास टाइम नहीं है उर्वशी, बहुत काम करना है, बहुत। करेक्ट, केके बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं कल सुबह ऑल इंडिया पब्लिसिटी रिलीज करवा देता हूं कि केके ने उर्वशी को साइन किया है। एक लड़की जो है डॉक्टर बनने आई, हीरोइन बन गई। कल की सुर्खियों में सिर्फ तुम ही तुम होगी। और हां, कल सुबह की फ्लाइट से जाओगी, डैशिंग एंट्री मारोगी और शाम की फ्लाइट से वापस लौट आओगी। हाँ, ठीक है अंकल। आरसी, तेरे ऑफिस में मैंने फैक्स भिजवा दिया है प्रेस रिलीज का। अब पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दे। देखता हूं कितना बड़ा मीडिया किंग है तू। उर्वशी और केके सुर्खियों में होना चाहिए, सुर्खियों में। ये तेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। अरे बेटी तेरी बाद में, अब तो मेरी हीरोइन है उर्वशी। देख, पूरे साल की डेट्स मेरे पास है। हाँ, देखा बेटी, छीन लिया ना इसने हमारी बेटी को हमसे। हाँ? पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
बेटा, ये रहे तुम्हारे रिटर्न एयर टिकट। देखा किस्मत का खेल। आई थी ट्रेन में बैठकर और जा रही है हवाई जहाज से, और उसके साथ साथ इस मुंबई नगरी ने तुम्हें 25 लाख रुपए का चेक दे दिया। इसे कहते हैं किस्मत। लेकिन अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी। आज ही मेरी मेडिकल काउंसलिंग है और आज ही मुझे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना है। पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं समझा दूंगा पीके को। नहीं अंकल, उन्हें जितना गुस्सा करना है करने दो, जितना डांटना है डांटने दो। मुझे तो सुनना ही है। अगर गुस्से में आपको भी कुछ कह दिया तो, इसलिए मैं अकेले ही इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहती हूँ। ठीक है बेटे, घर की बात घर में ही सुलझ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर भी तुम शांत रहना, वो चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना करें। तुम्हें अपने संस्कार और अपनी मर्यादा में रहकर ही अपनी बात को उनके सामने रखना है। जी अंकल। ठीक है बेटा, गाड़ी बाहर तैयार है, तुम जाओ और शाम तक लौट आओ, फिर मिलते हैं। ये रही तुम्हारी टिकट्स। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। अरे दीदी, आप और यहाँ? दीदी, दीदी बताइए ना, आज तो आपका एग्जाम्स है ना? अरे दीदी बोलिए ना, दीदी प्लीज। बेटी तू यहाँ इस वक्त? पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? परसों रात को तो तुझसे बात हुई थी और आज तो तेरे एग्जाम हैं। आज तू यहाँ, मतलब कल मुंबई से निकली होगी, पर क्यों निकली? निकलने से पहले फोन क्यों नहीं किया? अचानक क्यों सब छोड़ के? पापा, पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और मेरी बात शांति से सुनेंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। उर्वशी! साफ साफ बता, बात क्या है? उर्वशी, तू मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तू क्यों एग्जाम छोड़कर आ गई? तू क्यों अचानक? सच, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सिर्फ 24 घंटे दिए गए थे हाँ या ना कहने के लिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसलिए मुझे जल्दबाजी में एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। पापा, दरअसल मैं आपसे... बस उर्वशी, बस। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। अब किसी सफाई की कोई जरूरत नहीं। अरे मुझे बताइए ना, बात क्या है? अरे तेरी बेटी ने जीते जी मार डाला हमें। अब ये डॉक्टर नहीं बनेगी, फिल्मों की हीरोइन बन गई है। फिल्मों की हीरोइन। पाप पुण्य का लेखा जो
दे एग्रीमेंट। ये क्या है? अरे बोल ना, ये सब क्या है? कैसा हमारा खानदान है और क्या ये तेरा काम? हमारे यहाँ लाखों करोड़ों नहीं होते, जमीन जायदाद नहीं होती। हम लोग कलम और दवात की पूजा करते हैं और वही हमारी रोजी रोटी का साधन है। हमारे यहाँ लड़कियां पीएचडी करती हैं, डॉक्टर बनती हैं, अफसर बनती हैं और अपने कुल खानदान का नाम रोशन करती है। और क्या तूने? पापा, आप गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं। आजकल फिल्मों में काम करना एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। बड़े बड़े ऊंचे खानदानों की लड़कियां इस प्रोफेशन में आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में कुछ गलत है। आपको अपने खून पर विश्वास होना चाहिए। अरे अपने खून पर विश्वास ही उठ गया है मेरा। अरे मेरा खून खून ही नहीं रहा, रंग बदल दिया है उसने, रंग बदल दिया है उसने। तुमने ये एग्रीमेंट साइन करते वक्त एक बार भी अपने बाप का ख्याल नहीं किया, अपने घर का ख्याल नहीं किया, अपने कुल का ख्याल नहीं किया, अपने खानदान का ख्याल नहीं किया। आया था पापा, ख्याल आया था। याद आए थे वो पापा जो खून पसीना बहाकर रात रात भर जागकर हमारी किताबों के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। याद आया था वो भाई जो इंजीनियर नहीं बन सका क्योंकि पेड सीट के लिए हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे। और याद आई थी वो माँ जो एक दिवाली में नई साड़ी खरीदती है और साल भर उसे रखती है अगली दिवाली में पहनने के लिए। चुप कर, चुप कर। तो क्या समझती है? करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसे से हम सबका मुंह बंद कर सकती है तू? अरे लाखों रुपए लेकर लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन पैसा इनके लिए वसूलने से बड़ा कोई था ही नहीं। तूने ये एग्रीमेंट दिखाकर अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन ले। आज से तू मेरे लिए मर गई है। आज से हमारे सारे संबंध मेरी कारगुजारियों की जो भी सजा हमें भुगतनी है हम भुगत लेंगे। Now just get out! चाय देना। आज का अखबार है, देना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो, जी मैं पीके साहब से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं चित्रांश बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अर्चना बोल रही हूँ, पीके साहब की छोटी बेटी। जी, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है? क्योंकि पापा पड़ोस में गए हैं। आपने आज का अखबार पढ़ा? जी नहीं। उर्वशी ने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली है, वो हीरोइन बन गई है। जी पता है, दीदी अभी अभी घर आई थी, उन्होंने सब बता दिया है। क्या?
उर्वशी यहीं है? नहीं, वो आई थी और अभी अभी चली गई। कहाँ? पता नहीं। शायद पापा से झगड़ा हुआ होगा, लेकिन वो अभी कहाँ गई? उर्वशी शायद गीता से मिलने गई होगी, पर उसका मोबाइल नंबर तो मेरी डायरी में है। उर्वशी, तू यहाँ कैसे? तेरा एग्जाम था ना और तू बॉम्बे में थी। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तो मैं तुझसे मिलने आई हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है वो, मगर हुआ क्या है? ओ, टेक्नोलॉजी युग। एग्जाम दिया नहीं और रिजल्ट तेरे हाथ में। What is this? तू पड़ गई ना उस केके के चक्कर में। उर्वशी, फिल्म इंडस्ट्री। और तूने पापा को बताया इसके बारे में? मैं वहीं से तो आ रही हूँ। पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए मर गई हूँ और इंसल्ट करके मुझे घर से निकाल दिया। उर्वशी, अब आपको इन छोटे मोटे लोगों की इंसल्ट कहाँ महसूस होने वाली है? आप तो वैसे भी बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं। But yes, I must say one thing. तू बहुत पछताएगी एक दिन. It's a very wrong decision. हेलो। गीता जी, मैं चित्रांश बोल रहा हूँ। हाँ चित्रांश भाई, तो आपको खबर मिल गई? तो आपने भी आज का अखबार पढ़ ही लिया? पढ़ने की जरूरत नहीं है, खबर तो मेरे सामने ही खड़ी है। क्या उर्वशी आपके पास है अभी? सितारे हमारे पास कहाँ से आएंगे चित्रांश भाई? वो तो दूर आसमान में चमकते हैं और हम जैसे लोग उन्हें बस जमीन पर खड़े होकर देख सकते हैं। गीता जी, आप उसकी खास दोस्त हैं, उसे समझाइए। हाँ, खास दोस्त तो हूँ, बचपन की दोस्त हूँ, मगर जिसने अपने जन्म देने वालों की बात नहीं सुनी वो मेरी बात क्या सुनेगी? क्या समझाऊं मैं उसे? चित्रांश, क्यों सब मुझे कोस रहे हैं? क्या गलती है मेरी? क्या अपराध किया है मैंने? उर्वशी, तुम जल्दी से मुझे पार्क में मिलो, जल्दी से। सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। एटलीस्ट तुमसे तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुड बाय फॉरएवर। आज के इंसान ने तो गिरगिट को भी मात दे दी। तुम्हारे इस बदले हुए रूप ने मुझे हिला दिया है उर्वशी। चित्रांश, मुझे लगा था कि एटलीस्ट तुम मुझे समझ सकोगे, पर नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी धरती फट रही है, कौन सा आसमान सर पर गिर रहा है। सब लोग मुझे बधाइयां देने के बदले, खुश होने के बदले कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चित्रांश, मुझे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चांस मिला है दौलत शोहरत कमाने का। इस चांस को मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बस बहुत जल्दी में हो उर्वशी। हाँ, मुझे 1 घंटे में फ्लाइट पकड़नी है। मैं रिटर्न टिकट लेकर ही आई थी अपने परिवार से मिलने, लेकिन देख ली मैंने उनकी हकीकत। मुझे तुमसे कुछ कहना है उर्वशी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। चित्रांश, जो भी कहना है जल्दी कहो। सबकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक रहे हैं। अब ये शहर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं जल्द से जल्द ये शहर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। अब तुम आसमान में उड़ रही और मैं जमीन पर घिसट रहा हूँ। शायद यही मेरी नियति है। पर हाँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उर्वशी कि
कि अपने माँ बाप के सपनों को मत तोड़ो उनके सपनों को उर्वशी। हो सके तो वापस लौट आओ। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है उर्वशी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।